हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक शानवांग फैन फिक्शन। ये मेरा पहला फैन फिक्शन है और पता नहीं कैसा होगा, बट आपको जैसा भी लगे ज़रूर बताना। शुरू करते हैं। एक बच्चा जो कि 5 साल का था और शायद वो कुछ सोच रहा था। वो एक जगह पर था, अकेला। वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। क्या वो कुछ सोच रहा था? हाँ, शायद वो कुछ सोच रहा था। उसका ध्यान था ही नहीं किसी चीज़ पर जो कि उसके सामने ही थी, बट फिर भी उसका कोई ध्यान नहीं था। और उसके एक्सप्रेशंस, वो तो क्या कहने, पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो कुछ सोच रहा है या डर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद आसमान से एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर चीज़ उस गुफा में ऐसे गिरती है जैसे कि वहाँ को सब कुछ बर्बाद करने के लिए आई हो। बट उस बच्चे को एक खरोंच भी नहीं आती। बट वो जो चीज़ थी वो उस बच्चे के पास तक पहुंची और फिर गायब हो गई। तो वो बच्चा वहीं के वहीं बेहोश हो गया। वो गुफा जो आधे से ज़्यादा तबाह हो गई, बट उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। फिर 3 पर्सन्स जो उसके पास भागे भागे आए थे, और फिर एक पर्सन ने उसे अपनी आर्म्स में कैरी किया और फिर उसे ले गया। फिर 2 घंटे बाद दिखाया जाता है वो बच्चा तब भी बेहोश था। और हाँ, वो एक ओमेगा है। एंड जो 3 पर्सन आए थे उनमें से 2 अल्फाज हैं और एक ओमेगा है। तो अब देखते हैं। 2 घंटे बाद वो बच्चा तब भी बेहोश था और उसके आसपास जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या ही हुआ होगा जिस वजह से उनका छोटा सा बच्चा कितनी देर से बेहोश है। वो उसके पास थे और फिर बाहर से एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है जिससे सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होकर उस आवाज़ की तरफ जाता है। वो अपने बच्चे को छोड़ के जाना तो नहीं चाहते थे, बट वो आवाज़ बढ़ रही थी तो उन्हें जाना पड़ा। बाहर जाके उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा ड्रैगन वाइट कलर का, जो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा शांत, काम, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर वो ड्रैगन नीचे आता है, ज़्यादा नीचे नहीं, बस उनके लेवल को मैच करने के लिए। और वो अपना रूप बदलता है, शायद वो उसकी ह्यूमन फॉर्म थी, और आकर वो उस बड़े पर्सन से कहता है, यानी कि जो एक अल्फा था, उससे कहता है कि वो बच्चा आज से तुम्हारी अमानत नहीं रहा, अब वो हमारा है। और ये बात सुनते ही जो अल्फा था, यानी कि लान वांगजी, यानी कि लैन कुरैन, जो कि लान वांगजी के अंकल है, ये बात सुनते ही उनका दिमाग सटक गया था कि वो उसके बच्चे को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो उनका नहीं है। तो फिर वहाँ कुछ बात होती है जो हम बाद में जानेंगे। तो अब थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी, बट बहुत ज़्यादा खुशी भी थी। शायद वो किसी बात को लेकर परेशान भी थे, बट उनके चेहरे पे खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे के बारे में कुछ ऐसा पता चला जो उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी खुश करने वाला है और काफ़ी डरावना भी है। तो अब देखते हैं वो बच्चा जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखों के सामने अपने सबसे फेवरेट पर्सन को देख के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, बट कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस क्या ही कहने उसके। तो फिर वो पर्सन जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था वो उससे पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है, और उसने हाँ में जवाब दिया। और फिर जो बात ड्रैगन ने उन लोगों को बताई थी वही बात उन्होंने उस बच्चे को भी बताई थी। उसके चेहरे पे एक स्माइल तो आई थी, बट वो ज़्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि अगले ही पल उसकी स्माइल टेंशन में बदल गई थी। बट फिर भी उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो फिर आगे देखते हैं एक दूसरी जगह, जो कि एक बड़ा सा राजमहल था। एक सभा जहाँ पे कुछ खास ज़्यादा लोग नहीं थे, बस राजा, उसका मिनिस्टर और कुछ हाँ, कुछ खास लोग ही थे। वो बात कर रहे थे किसी खास मैटर पे, जिसमें जो किंग था वो कह रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेंगे। बट जो मिनिस्टर था वो कह रहा था
कि नहीं किंग, सीधा अगर हमने हमला कर दिया तो ये फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और राजा कह रहा था कि तुम सही कह रहे हो, बट इस बात का क्या कोई मतलब, इस बात की क्या कोई गारंटी है कि वो हमारी बात इतनी आसानी से मान लेंगे? तो फिर मिनिस्टर कहते हैं, वेल हम जो उनसे मांगने जा रहे हैं वो कोई आम बात नहीं है कि वो इतनी आसानी से दे देंगे, पर हमें बात तो करनी होगी। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे। फिर राज्यसभा के दूसरी तरफ 2 पर्सन्स, जो कि एक क्राउन प्रिंस था और दूसरा जो फ्यूचर में उसका मिनिस्टर बनेगा, और अभी के लिए देखा जाए तो वो अच्छे दोस्त थे। वो लोग छुप छुप के उनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की थी तो उन्हें लात मार के बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वो छुप छुप के बातें सुन रहे थे। और फिर जो क्राउन प्रिंस था वो दूसरे पर्सन की तरफ देख के कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो जीत पाएंगे? तो दूसरा पर्सन कहता है वेल देखा जा सकता है, हो सकता है कि वो जीत जाए। तो वो कहता है तुम कैसे मिनिस्टर कि तुम कैसे मेरे दोस्तों, मुझे बस बता रहे हो कि शायद हम जीत जाएंगे, हम पक्का जीतेंगे और उन्हें तो हारना ही होगा। तो वो ये कहते हैं। और फिर जो दूसरा पर्सन था वो कहता कि क्राउन प्रिंस, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं? और वो कहता हाँ मैं ज़्यादा सोचता हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है कि मुझे क्राउन प्रिंस नहीं मेरे नाम से बुलाया करो। और उसने कहा कि नहीं किंग, आप फ्यूचर में किंग बनेंगे, अगर मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगा तो ये डिसरिस्पेक्ट होगी, इसलिए रहने दीजिए। तो कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता शुयांग। और फिर ये कह के वो बात ही कर रहे थे कि तभी एक ओमेगा, एक लेडी ओमेगा, वो उस बच्चे का कान पकड़ती है और कहती है तुम छुप छुप के अपने पिताजी की बातें सुनते हो, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तो उसे कहता माँ, अपने फादर की बातें सुनना कोई गलत बात नहीं होती। और उसकी माँ कहती है पर हाँ, जब तुम्हारे फादर ने मना कर दिया कि तुम उनकी बात नहीं सुन सकते तो तुम वहाँ गए ही क्यों? तो वो उसे डांट रही थी और वो एक्सक्यूजेस दे रहा था, बट उसकी माँ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। तो वो उसे खींच के ले जाती है उसके रूम में और कह देती है कि जब तक तुम्हारे पिता वापस नहीं आते तब तक अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तब मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये कह के वो उसके रूम से निकल जाती है। बट रूम में वो जितना ज़्यादा गुस्से में थी, रूम से बाहर निकलती उनकी स्माइल बहुत प्यारी थी। उसके बाद अब जानते हैं कि हमने शुरू में क्या देखा था। तो जो बच्चा हमने देखा था जो एक केव में बैठा था, उसका नाम लान वांगजी यानी कि लांस का सेकंड हायर, और जो 3 पर्सन उसके पास भाग गए थे, एक लान कुरान यानी कि लान वांगजी का अंकल, और दूसरा अल्फा उसका भाई यानी कि लान सेचैन, और तीसरा वो एक ओमेगा था जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था और भाई जैसा था यानी कि शाओ शिंगचैन। और फिर वो जो जगह थी जहाँ वो ड्रैगन मंडरा रहा था वो था गुसु यानी कि क्लाउड रिसेस यानी कि लैंड क्लैन। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हमने सबसे पहले देखा था वो था एक खूबसूरत सा बर्फ़ की वादियों में लिपटा हुआ लैंड क्लैन। तो अब बताते हैं दूसरी तरफ। जो हमने दूसरी तरफ देखा था वो था वी क्लैन। तो समझ ही गए होंगे, उसके राजा यानी कि वी चांसे, उनकी वाइफ वी कांसेसरन, और उनका एक लौता बेटा वी वुजियान, और उसका दोस्त शुयांग। जो शुयांग है वो किंग के मिनिस्टर का बेटा है, जो किंग का मिनिस्टर का नाम है शुशाओ। तो फिर अब आगे देखते हैं। तो 3 दिन हो चुके थे, बट ना तो किंग वापस आए थे, ना ही कोई ना तो किंग वापस आए थे और ना ही उनकी कोई खबर आई थी। तो फिर 3 दिन बाद वी क्लैन में कुछ ऐसा होता है जो बहुत भयानक था, जिसने उनकी दुनिया ही बदल के रख दी। मिनिस्टर जो कि किंग के साथ क्या था, वो अधमरी हालत में वापस आता है और आकर सबको बताता है कि किंग मारे जा चुके हैं। और ये बात सुन के पूरा वी क्लैन शॉक्ड और काफ़ी ज़्यादा दुखी। जो कांसेसरन थी उसे तो कोई होश ही नहीं था, वो तो बस रो रो के पागल हो चुकी थी। और जो वी वुजियान था वो दुखी भी था, बट उससे ज़्यादा
उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि उसका फादर जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर है, उन्हें भला कौन हरा सकता है। तो वो ये बात सोच रहा था और फिर उस मिनिस्टर ने उसे थोड़ा बहुत ही कुछ कहा, यानी कि कहा कि हम लोग वहाँ कि हम लैंड क्लैन में गए थे और लैंड क्लैन कहते ही वो बेचारा मर चुका था और वी वुजियान के दिल में ये बात रह गई कि जो लैंड क्लैन है उसी की वजह से ऑफकोर्स कुछ हुआ होगा। बट अगर पर ऐसे ये भी समझ में आता है कि जो लैंड क्लैन है वो ऐसा नहीं है कि बेवजह लोगों को मार दे। तो ये बात हम आगे जानेंगे। उसके बाद एक छोटा बच्चा था। अब 12 साल के बच्चे को कोई राज्य तो दे नहीं सकता, तो ऑफकोर्स उसको जो टाइम उसका बचपन का था उसे राज्य संभालने के लिए मेहनत करनी पड़ी। तो उसका टाइम वहीं के वहीं रुक ही गया जैसे। तो अब हम देखते हैं 8 साल बाद। तो 8 साल बाद 2 ओमेगास जो कि काफ़ी खुश लग रहे थे और काफ़ी सैड भी थे। उनकी खुशी इसलिए थी क्योंकि उनके सामने 2 खूबसूरत रैबिट्स थे जिन्हें वो उठाना चाहते थे और अपने साथ रखना चाहते थे। पर सैडनेस इसलिए थी कि क्लाउड रिसोर्सेज में जानवर पालना मना है। और ये बात सोच के उस दूसरे ओमेगा को यानी कि शाओ शिंगचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन में अपने रूल्स को कोसे जा रहा था। अब देखते हैं, जो शाओ शिंगचैन है वो उनका रियल ब्रदर नहीं है। बट जब शाओ शिंगचैन बहुत छोटा था तो लैन कुरैन उसे वहाँ ले आए थे क्योंकि वो अकेला था। तब से लान वांगजी और शाओ शिंगचैन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जो शाओ शिंगचैन है वो लान वांगजी से 2 साल बड़ा है, इसलिए वो उसे अपने गगा जैसे ही मानता है और गगा कभी कभी कहता भी है। तो फिर अब देखते हैं, वो अपने मन में अपने रूल्स को कोसे जा रहा था और तभी लान वांगजी कहता है, गगा क्या आप कर क्या रहे हो? तो वैसे कहता, तो शाओ शिंगचैन कहता है, मैं कर क्या रहा हूँ? ऑफकोर्स मैं हमेशा की तरह अपने रूल्स को कोस रहा हूँ और क्या करता हूँ मैं। तो लान वांगजी कहता है, बाबा हमारे रूल्स इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हैं। तो ये बात सुन के शाओ शिंगचैन शॉक कि क्या ये बंदा पागल हो चुका है कि मतलब छोटा सा बच्चा है लेकिन फिर भी रूल्स को मानता रहता है, हद है। ऐसा वो मन में सोच रहा था। और फिर लान वांगजी कहता, गगा मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो पर ऐसा करने की सोचना भी मत। तो शाओ शिंगचैन कहता है, मैं तो ऐसा ज़रूर करूँगा और तुम देखते रहना कि मैं इन्हें ज़रूर पालूँगा। और फिर वो बात कर ही रहे थे, बात क्या कर रहे थे, ज़्यादातर वो झगड़ रहे थे आपस में। और तभी एक हैंडसम सा अल्फ़ा उन दोनों की तरफ आता है और उसे पहचान के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वो मुड़ते हैं और कहते हैं, गगा आप आ गए? तो वो कहता है, क्या मेरे लिटिल ब्रदर को कुछ चाहिए? तो शाओ शिंगचैन कहता है, ऑफ कोर्स गगा हमें रैबिट्स चाहिए। तो वो कहता है, तुम जानते हो क्लाउड रिसोर्सेज में जानवर पालना मना है। तो शाओ शिंगचैन कहता है कि गगा वो रैबिट्स हैं, वो कोई असली वाले जानवर थोड़े ना जिन्हें हम पाल नहीं सकते। तो लान वांगजी कहता है कि गगा रैबिट्स से जानवर ही होते हैं। तो ऐसे कहता है, पर कौन से जानवर इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं? तो फिर से लड़ने लगते हैं। और फिर शाओ शिंगचैन के दिमाग में कुछ आता है, वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी? तो वांगजी कहता है, जी गगा। शाओ शिंगचैन कहता है कि क्यों ना हम उस झरने वाले पहाड़ों पे चले। तो ये बात सुन के लान वांगजी शॉक, लान सेचान थोड़ा गुस्से में और कहते हैं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते, कोल्ड वॉइस में कहते हैं। तो फिर शाओ शिंगचैन कहता है, क्यों गगा वो कितना खूबसूरत है? तो लान वांगजी कहता है, खूबसूरत क्या है, पानी भी मिला कभी खूबसूरत होता है? तो वो कहता है, लान वांगजी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें इतनी खूबसूरत प्लेस भी फालतू लगते हैं, मुझे तो लगता है कि तुम ही फालतू हो। मतलब ऐसे बोल देते हैं, सॉरी। तो फिर वांगजी से कहता है, गगा आप मेरे मजाक उड़ा रहे हो? तो उसे कहता है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, समझ में? और फिर वो उसे कहता है कि क्या हम वहाँ चले? बट लैन सेचान को वहाँ उनका जाना ठीक नहीं लग रहा था और शाओ शिंगचैन फिर वांगजी से कहता है, वांगजी ठीक है मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरा पीछा तो बिल्कुल भी मत करना वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो वो कहता है, उसके बाद जो लान वांगजी होता है कहता है, नहीं गगा मैं आपको अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा वाला प्यार करता हूँ। और वैसे कहता है, मेरा छोटा सा ब्रदर मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। लैन सेचान उन्हें रोकना तो चाहता है बट वो कुछ नहीं कहते। और फिर वो एक ओमेगा को जो उनसे बड़ा था और उनका ख्याल रख सकता था उसे उनके साथ भेजता है। तो फिर
वो जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो लान वांग जी कहता है, गगा यहाँ खूबसूरत क्या है, पानी और पहाड़ भी भला कभी खूबसूरत होते हैं। तो शाओ शिंगचन कहता है, वांग जी तुम्हारा सच में कुछ भी नहीं हो सकता। तो वांग जी कहते हैं, गगा हम रोज़ इन्हें देखते हैं। तो शाओ शिंगचन कहता है कि हाँ हम रोज़ इन्हें देखते हैं, बट इतना करीब से हमने कब देखा है। तो वो ऐसे बात कर रहे थे और तभी एक रेड कलर का ड्रैगन जो शक्ल से काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था और वो उनकी तरफ आता है। वेल देखा जाए तो वो बिल्कुल आग जैसा था, कि जैसे आग जल रही होती ना, आग का गोला, बिल्कुल वैसा। वो कह सकते हैं कि खूबसूरत टाइप भी था बट डरावना ज़्यादा था। तो इस वजह से वो ना शाओ शिंचन को पकड़ने की कोशिश करता है, बट वांग जी बीच में आ जाता है, उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो लोग झरने से गिर जाते हैं। तो दिखाया जाता है 15 मिनट बाद उन दोनों को होश आता है। तो देखते हैं कि वो अपने कमरे में, यानी कि जिंगशी में। तो फिर वो अपने सामने दो पर्सन्स को देखते हैं जो ऑफकोर्स उनके अंकल और उनके ब्रदर थे। जो ब्रदर थे वो तो काफ़ी टेंशन में थे, बट जो अंकल था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उनसे उन्हें डांटता है। वो कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम झरने पर गए तो गए और वहाँ से गिर गए, ऐसे कहकर उन्हें बहुत ज़्यादा डांटते हैं और वो बेचारे मुँह फुला लेते हैं और उनके मन में ये चल रहा था हम क्यों ही गए वहाँ। उसके बाद वो कहता है कि तुम लोग थोड़ी देर में एंसेस्टर हॉल के सामने आ जाओ और अगर तुम वहाँ जल्द से जल्द नहीं पहुँचे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो फिर वो कहते हैं कि वहाँ से चल जाता है और वो दोनों अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं जैसे कि आंखों में कह रहे हो हमें बचा लो ब्रदर, बट वो कहता है ये तुम्हारी गलती है। तो अब सीन शिफ्ट करके दूसरी तरफ दिखाया जाता है। एक राजसभा, एक कोल्ड सा किंग बैठा हुआ है अपने थ्रोन पे और दो पर्सन जिनके सर नीचे हैं, आँखों में शायद कुछ अलग है, यह बताना मुश्किल है, और वो बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। वेल वो ये कहना तो चाहते हैं कि हमें बचा, कि हमारी कोई गलती नहीं, हमें माफ़ कर दो, बट वो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कहा तो पता ही नहीं उनके साथ क्या ही हो जाएगा। तो उसके बाद वो किंग अपने थ्रोन से उठता है और अपने भारी कदमों के साथ उन तक पहुंचता है और फिर उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है जो तुम मेरे इलाके में मेरी मर्जी के बिना घुसाए। और फिर वो कहता है कि वो कोई जवाब ही नहीं देते। तो किंग जो इसे अपनी डिसरिस्पेक्ट मान रहा था कि वो उसके सामने सामने उसकी इंसल्ट करें, वो बहुत डार्क और कोल्ड वॉइस में कहता है तुम लोग, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई भी दे रही है। और फिर वो कोई जवाब नहीं देते और इससे उसका पारा हाई हो चुका था कि वो सामने सामने उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो फिर उसका गुस्सा बढ़ने लगा था, वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो बस किंग का गुस्सा सर के ऊपर चला गया था। उसकी तलवार जो अचानक से उसके हाथ में आई थी, वेल वो तलवार काफ़ी अच्छी थी। वेल उसे खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता, बट उसे देखते ही उसकी ताकत का अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है। वो बहुत ताकतवर थी और किसी को समझने का मौका मिले उससे पहले सभा में खून के छिट्टे उड़ चुके थे, दो सर जो धड़ से अलग हो चुके थे और वो जो दो पर्सन थे वो ज़मीन पर पड़ चुके थे। वेल अगर ये कोई नई बात होती तो ज़रूर उन्हें इस बात से शौक लगता है या वो थोड़ा डर जाते, बट ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि इनके लिए कोई आम बात, इनके लिए कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है। और वो किंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो हम जानते हैं। वो एक रूम में आता है, एक रूम जो काफ़ी खूबसूरत था या उससे भी ज़्यादा कहें कि डरावना था। वेल उसके लिए वो चीज़ खूबसूरत हो सकती है, बाकी सबके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसका रूम वैसे तो काफ़ी अच्छा था बट डरावनी चीज़ों से इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि कोई उसकी तरफ आँख उठा के भी ना देखे। तो फिर वो देखता है एक ओमेगा जो कि उसका इंतज़ार कर रहा है, उसके बैक उसकी तरफ थी। तो वो अपने गुस्से को काम करने की कोशिश करता है और फिर कहता है ओमेगा। तो वो ओमेगा मुड़ता है। वो ओमेगा जो था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। उसका नाम था, अभी बताओ, नहीं हम बाद में जानेंगे। वो ओमेगा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और वो उसे कहता है किंग आप आ गए, आप ठीक तो है ना। वो उसे वरीडली पूछ रहा था क्योंकि उसे पता चल रहा था कि उसका किंग, उसका अल्फ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। तो फिर वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो उससे कहता है किंग क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आप इतना गुस्से में क्यों रहते हैं। तो वो ऐसे कहता है क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे किंग मत कहा करो।
तो वो कहता है कि अगर आप मुझे किंग ना बन के टाइम दे तो ऑफ कोर्स मैं आपको अल्फ़ा, ज़ाम्फू, हस्बैंड या ऐसा कुछ कहूँ, बट आप हमेशा मेरे पास किंग बनकर आते हैं, तो मैं आपको किंग ही तो कहूँगा। उनकी प्यारी प्यारी बातें चल ही रही थी कि तभी एक एक फोर्स सॉरी एक धड़ाम से दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पे एक पर्सन किंग किंग करते चिल्ला के आता है। और ये बात देख के किंग का गुस्सा भड़कने वाला था और दूसरी तरफ देखते हैं तो सामने एक ऐसा पर्सन था जिस पे वो गुस्सा करना भी चाहते हैं बट कर नहीं सकते। तो फिर वो उस पर्सन को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि वो गलत टाइम पे टपका है और वो उन दोनों को वो करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब खिसक लेते हैं। और फिर जो किंग तब गुस्से में था फिर उसे ऐसा करते हुए देख के उसकी बात हवा में उड़ गई, हंसी में बदल गई। तो फिर वो प्यारी प्यारी बातें कर ही रहे थे। उसके बाद वो जो ओमेगा था ना, उसकी शादी उस किंग से थोड़े टाइम पहले ही हुई थी, मतलब कि कुछ 4-5 महीने पहले। अब वो हम आगे जानेंगे कि उनकी शादी कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, कब हुई थी, क्या हुई थी। ओके फाइन। तो एक मिनट, मैं ज़रूरी बात बताना भूल गई। वो जो किंग था वो और कोई नहीं, हमारा वीवूजियान था। तो अब दूसरी तरफ देखते हैं। वो लोग यानी कि वो दोनों ओमेगास, लान वांगजी और शाओ शुंजी, अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे। वेल उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था बट उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। शाओ शुंजी कहते हैं वांगजी तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वांगजी कहते गगा मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, और वैसे भी आपकी गलती है, आपको कहा किसने था झरने पर जाने को, अगर हम नहीं जाते तो हमें ऐसी सज़ा नहीं मिलती। तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और तभी वहाँ पे उनका ब्रदर यानी कि लैंस चैन आता है और वो कहता तुम लोग अभी तक नहीं सुधरे हो, यहाँ पे तुम लोगों को सज़ा मिली हो और तुम लोगों को एक दूसरे को ब्लेम किए जा रहे हो। तो फिर वो सोचता है और फिर लान वांगजी कहता है गगा क्या आप तो क्लैन लीडर हो ना, क्या आप लोग क्या आप हमारी सज़ा माफ़ नहीं करवा सकते। तो उसे कहता देखो तुम जानते हो कि मैं क्लैन लीडर हूँ बट मैं अंकल के ऑर्डर को तोड़ नहीं सकता हूँ, और वैसे भी उन्होंने तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी है तो अब उठ जाओ। तो वो कहता ब्रदर अगर आप झूठ बोल रहे हो तो हम जानते हैं कि इसके बाद अंकल हमें जान से मार डालेंगे। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी अंकल तुमसे नाराज़ नहीं थे, वो बस तुम्हारे लिए फिक्र कर रहे थे और तुम लोगों की तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ये कह के वो उन्हें उठने को कहते हैं और फिर वो जैसे ही उठने के लिए पैर बढ़ाते हैं कि धड़ाम करके ज़मीन पर गिर जाते हैं और उन्हें ऐसे देख के उनका भाई मतलब हंसना तो नहीं चाहता था बट उसकी हंसी निकल ही जाती है। तो फिर अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। एंड गाइस अगर अच्छा लगे तो कमेंट तो ज़रूर करना, लाइक करना आपकी मर्ज़ी बट कमेंट तो ज़रूर करना ताकि पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। गुड बाय, टेक केयर।